हिमुडा निदेशक मंडल सदस्य जितेंद्र चंदेल ने कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम पंचायत भुलसवाई के बाड़ी गांव में जनसभा और बैठक आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही ग्राम विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। बैठक में ग्रामीणों ने मुख्य रूप से पेयजल और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं उठाईं। जितेंद्र चंदेल ने भरोसा दिलाया कि इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, ताकि जल्द समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए चंदेल ने मौके पर ही जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर क्षेत्र में पेयजल संकट की जानकारी दी और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत कर बिजली संबंधी समस्याओं के जल्द निपटारे का आग्रह किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए सभी को राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि शहरों में विकास इसलिए तेजी से होता है क्योंकि लोग एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं, जबकि गांवों में आपसी मतभेद कई बार विकास कार्यों में बाधा बन जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगले दिन बिलासपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की पेयजल और बिजली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, ताकि उनका स्थायी समाधान निकाला जा सके। इस अवसर पर पूर्व प्रधान बर्फी देवी, विजय कुमार, सुनील कुमार, हावड़ पंचायत के प्रधान परमजीत सिंह, एसएमसी प्रधान अनिल कुमार, दिलाराम ठाकुर, संजीव ठाकुर, पंचायत सदस्य मणिराम ठाकुर, जोगिंदर शर्मा पिंकू, करतार सिंह संख्यान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे साथ ही लगती पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान परमजीत ठाकुर जी, आपकी पंचायत की पूर्व प्रधान बर्फी जी, ठाकुर दिलाराम जी, संख्यान जी, अपने मेंबर साहब सुनील जी, पिंकू जी, अपने संजू जी और सभी अपने भाई अर्जन जी। आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में आकर आपकी समस्याओं का हमें भी पता लगा कि आपकी इस एरिया की क्या समस्या है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, जैसे जिस तरह से आपने कहा कि बिजली और पानी की मेन समस्या है, तो मैं कल मैंने अधिकारियों से आपके सामने ही फ़ोन करके आईपीएच के अधिकारियों के साथ बैठकर भी मैं चर्चा करूँगा और बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मैंने इस एरिया के जो यही है और एसडीओ को वहाँ बुला लिया, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह की सुविधाएँ शहरों में हैं उसी तरह की सुविधा हमारे गाँव में भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग गाँव से शहर की तरफ प्लान कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि शहर में जो सुख सुविधा है वो गांव में है, लेकिन गांव में विभाग उसकी नज़रअंदाज करता है। जैसा कहा कि बिजली अगर रात को चली जाती है तो दूसरे दिन 10 बजे आएगी, पानी आ रहा है तो आ रहा, नहीं तो 2 दिन पानी नहीं आ रहा है। तो शहरों में अगर एक टाइम पानी नहीं आया तब भी लोग वहाँ पर हल्ला कर देते हैं, और अधिकारियों की भी ये होगी कि शहर में अगर एक टाइम पानी नहीं आया तो सुबह युद्ध स्तर पर चाहे रात भर काम करें तब पानी उन लोगों को पहुँचाएंगे। तो मैं तो अधिकारियों से यही बात करता हूँ, क्यों न जो सुविधा हम शहर में दे रहे हैं हम गांव में भी दें। मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँ, मेरे जैसे हम बिलासपुर में मेरा घर है वहाँ भी रहता हूँ। मैंने देखा कि सीवरेज की मैंने कोशिश की, मैंने अपने गाँव में सीवरेज बनवाई, और शायद हिमाचल प्रदेश का ये पहला गाँव होगा मेरा गाँव, जो टोल प्लाजा बना है अभी वहीं मेरा गाँव है। तो वहाँ सीवरेज का पहला गांव जहाँ मैंने सीवरेज का ये पढ़ा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से शहर में जो सुविधा है हमारे गांव में हुई। गांव में लोग ज़्यादा रहते हैं, शहर में कम लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह से सुविधा शहर में ज़्यादा मिले तो लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। और आपकी और भी कोई समस्या हो आप मुझे मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर आपने लिखना तो लिख लीजिए 94 180 3306 पर है। कभी भी मुझे फ़ोन कीजिए, अगर मैं फ़ोन अटेंड नहीं करूँ मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपकी कोई भी समस्या हो, जैसे बिजली की बात कही कि रात को बिजली चली जाए, आप मेरे को जरूर याद कराइए। जैसे बिजली जाती है, अगर आधे घंटे में बिजली नहीं आती है तो आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए, मैं तुरंत उसी टाइम अधिकारियों को बोलूँगा कि वहाँ बिजली नहीं है, बिजली वक्त। और पानी अगर आपको 2 दिन, अधिकारी इसीलिए रखे गए हैं उन लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है, हमारे और आपके पैसे से तनख्वाह मिल रही है। मैंने कल मीटिंग रख दी है, कल मैंने एक्शन को वहाँ एक्शन ऑफिस में जाकर उनके साथ बैठूंगा, और अगर
स्कीम में उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ठाकुर साहब ने कहा तो चाहे उसमें पंप अभी जो 7.5 हॉर्स पावर का है उसको 10 हॉर्स पावर की फिलहाल टेम्परेरी चला देंगे, और बड़ी स्कीम के लिए जो टाइम लगेगा उसको बजट में प्रावधान करेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बात बताता हूँ कि आपकी स्कीम को भी अपग्रेड कराएंगे, और आपकी जो पानी की समस्या का हम जल्दी ही उसका हल निकालेंगे। और आपको कोई और भी व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कोई काम हो तो आप मुझे कभी भी याद कीजिए, मैं हमेशा आपके दुख तकलीफ में आपके साथ खड़ा रहूँगा। और आपकी चाहे कोई रास्ते बनाने की बात है, जैसे भाई खड़े थे प्रधान के लिए रह गया, आप हार भी चली जाती है। प्रधान जी तो हमारे हमेशा ही प्रधान है, हम तो उनको प्रधान ही बोलते हैं, पहले से प्रधान है, तो आप लगे रहो, हार जीत चली रहती है। आप जो भी आपका एरिया की समस्या है, जरूरी नहीं है कि आपका ऊपर दान कर, आप आगे आइए। आपके रास्ते की प्रॉब्लम है, आपको कोई दूसरी समस्या है, उस समस्या हमारे पास पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे उस समस्या को निपटाने के लिए। हर मतलब अधिकारियों से बात करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो बड़े अच्छे कदम से उठा रही है।